हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी पर। चलिए दोस्तों, देखते हैं जो आपका आगे का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 ये आपको क्या बोल रहा है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस के लेक्चर में प्रश्न नंबर 4 को देखे थे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। आप लोग उसे जो है वो अब तक कर लिए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। और आगे भी आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, क्योंकि एक भी वीडियो को अगर आप मिस करते हैं तो आपका एग्ज़ाम में बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे हम एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को नहीं मेंशन किए हैं जो आपका एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। सारा क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो है आपका फाइनल एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाए। इसके ध्यान में रखते हुए हम जो है वो सारे क्वेश्चंस को मेंशन किए हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए और इसको समझने के प्रयास कीजिए। आपका फाइनल एग्जाम में ये भी क्वेश्चंस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस को हम मेंशन किए हैं वो खुद में ही जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं। एज इट इज़ आपको जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा उस टाइप से आपको हम प्रश्न को आपको दिए हैं, और ये आपको हवा में नहीं बता रहे हैं। इस प्रकार से प्रश्न जो है वो यूनिवर्सिटी आपको पूछा है प्रीवियस के सेशन में। ठीक है, तब हम आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग जो है ये सभी प्रश्न को जरूर से कर लीजिएगा। अगर नहीं कीजिएगा तो आप लोग फिर बाद में बहुत पछताइएगा। आपको बता दें कि जो सेट 1, सेट 2 और सेट 3 और सेट 4 है आपका एसीसी हिंदी का, ये आपको सेट में से जितने सेट होगा ये सभी सेट में से आपको कोई ना कोई सेट में जो है आपको ये सभी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। आप लोग जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तो ये आप लोग एक बार मिलाइएगा कि जो हम यहाँ से बताए थे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, देखिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या बोल रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि संपादक के लेखन की प्रक्रिया, ठीक है, लेखन की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बताना है, और फिर आपको बताना है कि लेखन की प्रक्रिया का महत्व क्या है। ठीक है, उस पर आपको प्रकाश डालने के लिए बोला है। ठीक है, ये दो चीज़ आपको एक ही प्रश्न के अंतर्गत आपको पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो प्रकाशक होता है, यानी कि जो प्रकाशित करता है कोई भी आपका प्रेस, तो उससे पहले जो है उसे लिखा जाता है। उसे लिखने वाले को हम लोग कहते हैं संपादक। ठीक है, संपादक जो है वो लिखकर जो है वो प्रेस को तैयार करता है, फिर प्रकाशित होता है। तो उसी के प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि लेखन का जो प्रक्रिया है एक संपादक के लिए वो आपका क्या प्रक्रिया है और उसका महत्व क्या है, उस पर प्रकाश डालने के लिए आपको बोला है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे आंसर में भी देखेंगे कि आपको बोला जा रहा है कि संपादक के लेखन की प्रक्रिया जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, और एक विस्तृत प्रक्रिया है जो किसी प्रकाशन के अंतिम उत्पाद हो सकता है और वह प्रभावी और समर्थन देती है। ठीक है, जो किसी भी संपादक जो प्रकाशित करता है प्रकाशन, वो अंतिम उत्पाद को प्रभावी तरह से करता है और समर्थन देती है। ठीक है, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है। यह जो है वो कुछ महत्वपूर्ण चरणों पर आधारित होती है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा चरण है जिस पे ये आधारित होती है। ठीक है, जिसमें देखिए आपको पहला जो चरण है यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, पहला चरण जो है वो है आपका उत्पादन। ठीक है, यहाँ पे उत्पादन देखिए क्या बोल रहा है। लेखक के द्वारा लिखे गए लेखों के प्रस्तुतिकरण की प्राथमिकता होती है। ठीक है, यानी कि किसी भी संपादक के द्वारा जो लेख लिखा जाता है, ठीक है, वो आपका प्रस्तुतिकरण की प्राथमिकता होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो पॉइंट 2 है वो क्या बोल रहा है, संशोधन, है ना। संपादक लेखों को संशोधित करते हैं, क्योंकि संशोधित करके ही जो है वो आकर्षित बनाते हैं। जैसा कि भाषा में, विचारों की स्पष्टता में, अगर विचार उसका स्पष्ट ना हो तो जो है वो अगर आप लोग समझ नहीं पाइएगा तो फिर एक संपादक के लिए बहुत ही जो है वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद संरचना में सुधार, उसके बाद संरचना में भी सुधार किया जाता है। ठीक है, ये सभी चीज़ जो है वो संशोधन किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए ये है आपका पॉइंट नंबर 3, जिसमें आपको बोला है प्रमाणीकरण। कोई भी चीज़ जो है वो संपादक तभी लिखता है जब उसका सही स्पष्ट
प्रमाण होता है। प्रमाणीकरण का मतलब ये है दोस्तों कि कोई संपादक जो लेख लिख रहा है वो लेख का जो है वो सटीकता होना चाहिए और उसके साथ साथ उसकी प्रमाणिकता भी होनी चाहिए और इसकी जांच भी की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हवा में जो है वो कुछ लिख दिया और कुछ भी जिसका प्रमाण नहीं है वो चीज़ भी जो है वो न्यूज़ में या फिर पेपर में जो है आपको प्रेस कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब भी आपका कोई संपादक कुछ लेख लिखता है किसी घटना पे तो उसका पहले जांच होता है कि वो सटीक है या फिर नहीं है। ठीक है, उसका प्रमाण है या नहीं है, प्रमाण का भी तुष्टिकरण होता है। साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार जो है उपयुक्त स्रोत का भी जो हो उपयोग किया जाता है, यानी जो आपका स्रोत उपयोग में आ सके उन सभी स्रोत का उपयोग किया जाता है। देखिए 4th नंबर में आपको बोला गया है कि अंशों का चयन, ठीक है, लंबे लेखों की संक्षिप्त किया जाता है और प्रमुख बिंदुओं को हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों आपका क्या है 5 नंबर पॉइंट में आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा स्टाइल और फॉर्मेटिंग। ठीक है, किसी भी संपादक के लिए लेख लिखने के लिए एक फॉर्मेट होता है और उसका एक तरीका होता है। लेख को प्रकाशन के लिए फॉर्मेट में संरेखित किया जाता है जैसा कि शीर्षक, उपशीर्षक, चित्र आदि। ठीक है, सभी चीज़ जो है उसका क्या है मुख्य बिंदु है। ठीक है, उसके बाद देखिए नकल, नकल जो है आपका वो पॉइंट नंबर 6 है और इसमें आपको क्या बोल रहा है, अंतिम उत्पाद का नकल तैयार किया जाता है जो प्रकाशन के लिए तैयार होता है। ठीक है, एक जो है कॉपी निकाला जाता है, यानी कि नकल का मतलब है कि प्रकाशित करने से पहले आप जो संपादक लिखा है, जो संपादक लेख तैयार किया है जो संपादक लेख तैयार किया है उसका एक कॉपी निकाला जाता है और उस कॉपी का फिर जो है वो एक नकल होता है। नकल को देखने के बाद जो है उसके बाद फाइनल जो है वो प्रकाशित किया जाता है। ये सभी जो है वो महत्वपूर्ण था। देखिए आगे आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि संपादक की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वह जो है वो उत्पाद की गुणवत्ता और प्रभाव को सुनिश्चित करता है जिससे पाठकों के विचारों को समझने में सहायता मिलती है और साथ ही साथ जो है दोस्तों सामाजिक चर्चाओं में क्या देती है, योगदान देती है। ठीक है, ये है आपका जो है प्रश्न नंबर 5। ठीक है, और इसमें जो है वो संपादक का महत्व और उसके साथ साथ आपका प्रक्रिया है। आप लोग इस प्रश्न को जरूर से कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो देखेंगे आपका जो प्रश्न नंबर जो है आपका 6 क्या बोल रहा है। देखिए संक्षेपण क्या है, यहाँ पे आपको बोला है कि संक्षेपण क्या है और इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, संक्षेपण क्या है और संक्षेपण का जो विशेषता है उसके ऊपर आपको प्रकाश डालने के लिए बोला है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि संक्षेपण क्या है। ठीक है, देखिए संक्षेपण एक विचारों या फिर जानकारी का संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, किसी भी विचार या फिर किसी चीज़ की घटना जो होती है उस घटना का जो जानकारी होता है वो संक्षिप्त में हमें प्राप्त होता है, उसी का रूप होता है एक आपका संक्षेपण, जो मुख्य बिंदुओं और महत्वपूर्ण जानकारी को संक्षिप्त करता है। जो क्या करता है, जो आपका मुख्य बिंदु, ठीक है, या फिर महत्वपूर्ण जानकारी को संक्षिप्त करता है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित होती है और कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो देखिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखिए इसका विशेषताएं नीचे दिया हुआ है। पहला जो है इसका संगठन। ठीक है, संगठन में आपको क्या बोल रहा है कि संक्षेपण जानकारी को संगठित रूप से प्रस्तुत करता है। ठीक है, संक्षेपण जो है वो जानकारी को संगठित रूप से प्रस्तुत करता है जिससे पाठक आसानी से समझ सके। यानी कि इसका बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि संक्षेपण जो क्या करता है, आपको जो भी जानकारी है, जो भी घटना के बारे में है वो एक जगह संक्षिप्त रूप में आपको बताता है, यानी संगठित रूप से जो है वो प्रस्तुत करता है ताकि जो पाठक है यानी जो पढ़ने वाले हैं वो समझ सके आसानी से। उसके बाद इसके अंदर जो है वो सटीकता होती है। ठीक है, यानी स्पष्ट होता है इसमें आपका संक्षेपण में। यह विचारों और जानकारी को स्पष्ट और साफ ढंग से प्रस्तुत करता है ताकि जो है वो पाठकों को समझने में आसानी और कठिनाई ना हो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपका जो पॉइंट नंबर है वो है आपका यहाँ पे 3। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए संपक्वता। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 3 है। इसमें बोला संक्षेपण में लाभकारी जानकारी और केवल मुख्य बिंदुओं को ही शामिल किया जाता है जिससे पाठकों का समय बच सके। अनावश्यक चीज़ इसमें मेंशन नहीं किया जाता है। संक्षेपण में जो पॉइंट है, जो बिंदु है उसी पे बात किया जाता है। खास जो है वो पॉइंट टू पॉइंट ही बात होता है, यानी जो घटना घटी है उसी घटने पे बात होगा, उससे अनावश्यक कोई भी चीज़ जो है वो उसमें बात नहीं होगा। ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो देखेंगे पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है प्रभाव। ठीक है,
इसमें विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो पाठकों को प्रभावित रूप से प्रेरित करता है। ठीक है, संक्षिप्त रूप में जो है वो प्रस्तुत करने से जो है वो पाठकों को क्या होता है, प्रभावित रूप से जो है प्रभावी रूप से प्रेरित करता है। ठीक है, ये है आपका पॉइंट नंबर 4। उसके बाद देखिए 5 क्या बोल रहा है। पॉइंट नंबर 5 जो है दोस्तों बोल रहा है आकर्षकता। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से संक्षेपण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, आकर्षक और रोचक संक्षेपण होना चाहिए, यानी संक्षेपण आकर्षक और रोचक होना चाहिए ताकि पाठकों का ध्यान आकर्षित हो और वह पूरे संदेश समझ सके। ठीक है, जो भी वो मैसेज देना चाह रहे हैं उस मैसेज को अच्छे से समझ सके। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो देखेंगे जो आपका निष्कर्ष है। ठीक है, पूरे आपका जो संक्षेपण का निष्कर्ष क्या निकलता है उसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि संक्षेपण जो है उपयोगी होता है जब आपको छोटे समय में यानी कम समय में मुख्य बिंदुओं को साझा करना हो। ठीक है, संक्षेपण जो है वो आप संक्षिप्त में कोई भी घटना के बारे में अगर जानकारी ले लिए तो आप जो है उसे कम शब्दों में मुख्य बिंदुओं के द्वारा लोगों के बीच साझा कर सकते हैं। दूसरी बात कि प्रमुख जानकारी को हाईलाइट कर सकते हैं। इसका उपयोग सामाजिक मीडिया के लिए पोस्ट करने में, समाचार लेख में या फिर आपका सामाजिक जो है वो रिप्रेजेंटेशन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि आपका संक्षेपण क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए दोस्तों आगे भी जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 7 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुवाद क्या है और इसका परिभाषा देते हुए अनुवाद की प्रकारों पर जो है वो प्रकाश डालिए। देखिए आगे इसका सही उत्तर क्या होता है, ये सभी आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट 1 में बोला है शब्द टू शब्द, यानी शब्द से शब्द जो है आपको, और उसके बाद आपका और फिर जो है आपको आगे मिलेगा आपको इसी तरह से। ठीक है, स्वतंत्रता का अनुवाद यानी कि फ्री ट्रांसलेशन। ठीक है, देखिए आप लोग को मैं बता दूं कि यहाँ पे जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपको, अनुवाद क्या है। ठीक है, तो अनुवाद का जो है वो क्या है उसका अर्थ यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है कि किसी भी भाषा के वाक्य, पाठ या शब्दों को दूसरी भाषा में परिवर्तन करना ही जो है वो अनुवाद कहलाता है। ये चीज़ तो आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि कोई अगर एक लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को अगर ट्रांसलेट करके यानी अनुवाद करके दूसरे लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसी भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम लोग अनुवाद कहते हैं। परिभाषा देते हुए अनुवाद के प्रकारों पर प्रकाश डालिए, यानी जो परिभाषा है उसको देंगे और साथ ही साथ अनुवाद का जो टाइप्स है उसके ऊपर जो है वो प्रकाश डालेंगे। जैसा कि आप लोग नीचे देख सकते हैं ये सभी क्या है आपका, ये सभी आपका टाइप्स है और इसका परिभाषा है और परिभाषा देते हुए जो है इसका अनुवाद का टाइप्स हम लोग बता रहे हैं। तो ये सभी टाइप्स है, आप लोग इसे कर लीजिएगा। और जो है आप लोग को मैं बताता हूँ दोस्तों कि समय बहुत कम है और भी जो आपको पेपर है उस सभी पेपर का जो है एग्ज़ाम में देखना है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये डिसीजन लिए हैं कि आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फिर आप लोगों को ये PDF हम प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग जो है अच्छे से ये सारे आंसर को कर लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाएगा, है ना। टेलीग्राम जो है आप लोग, टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक जो है आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। देखिए एक यहाँ पे आपको एक और प्रश्न है, देखिए फीचर के बारे में, ठीक है ना, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। फीचर लेखन क्या है, फीचर लेखन क्या है और इसके प्रमुख तत्वों पर विचार कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में 99% क्या 100% चांस है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, किसी भी पेपर में से एक पेपर में आ सकता है, कौन सा पेपर में आएगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन कोई एक सेट में आपका जरूर आएगा। ठीक है, आप लोग इसे जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए ये सभी प्रश्न जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लेखन से क्या आशा है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लेखन से क्या आशा है, इसको आप लोग एक बार जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ इसके महत्व पर प्रकाश डालें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे और भी आपका जो प्रश्न है, देखिए नियुक्ति हेतु अपना जो बायोडाटा तैयार करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, नाम, पूरा नाम शामिल होना चाहिए, उपाधि, क्या आपका योग्यता है, आपके पास क्या उपाधि है, ठीक है, पेशेवर आपका क्या पैसा है, क्या अनुभव है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, देखिए उसके बाद जो है आपका संगठन, जिन संगठनों से आप काम कर रहे हो उन संगठनों के बारे में आपको विस्तार से आपको विवरण देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे आपका जो प्रश्न है वो है आपका लेखन कौशल का महत्व और एवं प्रकाश को जो है, लेखन कौशल के महत्व एवं प्रकार पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी प्रश्न जो है
वो आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोग कर लीजिएगा तो आप लोगों को कुछ और देखने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप लोग को दूसरा गेस्ट पेपर या वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, बस इतना आप लोग कर लीजिए और हमारी बात को आप लोग मानिए और विश्वास कीजिए, आप लोग को इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर बहुत चीज़ का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये PDF हम वहीं पर भेज दे रहे हैं, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में।